अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों मैंने ये सीरीज शुरू की है। पहले मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का बताया और अब यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी का बता रहा हूँ। उसकी एक मेन रीज़न है ऑनेस्टली, वो ये थी कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने सितंबर में भी जो स्टूडेंट के साथ किया वही जनवरी में किया। अब इसमें मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स की भी गलती है अगर आपको इस दौर में ये समझ नहीं आ रही कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जबकि यूट्यूब मौजूद है, गूगल मौजूद है, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। चलिए कंसल्टेंट्स को छोड़ दें, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। यूट्यूब तो मौजूद है, वहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू रिकमेंडेशंस देने वाले लोग मौजूद हैं। मेरे जैसे और भी यूट्यूबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही बैठा हूँ। मेरी राय से आपको इत्तेफाक नहीं है, आप किसी और से एडवाइस लें, ठीक है। लेकिन सुने ज़रूर, एटलीस्ट आपको पता चलेगा, क्योंकि आप ऐसे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसका आपको आइडिया ही नहीं है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था, आप प्लॉट लेने जाएंगे ना 30 लाख का, तो आप हर तरह से उसकी छानबीन करेंगे। रिश्ता लेने जाएंगे ना कहीं पे, आपके ज़रा फ्यूचर का मैटर है, आप हर तरह से उसको परखेंगे, आप देखेंगे कि हम आए ये रिश्ता सही है, आए ये प्लॉट सही है। गाड़ी भी लेने जाएंगे ना आप 30-40 लाख की, तो आप हर पॉसिबल कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, स्टडी के लिए आप जा रहे हैं, कैरियर आपका इस पे बेस्ड करता है और आप बगैर किसी भी तरह की छानबीन किए आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। बहरहाल ये तो है, डिफरेंट एक स्टोरी होगी ना। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने जो किया, मैं अब क्या करने जा रहा हूँ कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में जो कुछ है ना, जो कुछ पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं उनको अब आगे वीडियो बना के बताऊंगा। आगे कुछ वीडियोस ऐसी ही आएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप नई में लोग वही गलती मिस्टेक रिपीट करें, मिस्टेक जो वो जनवरी में कर चुके हैं, या अदर ऑन आगे भी वो बर्मिंघम सिटी की अब जान छोड़ दें। क्योंकि बर्मिंघम सिटी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, ठीक है। अनटिल और अनलेस जिनको कैश मिल जाता है, उनको भी कैश मिला है एट द 11th आवर, यानी बिल्कुल ही अब उनको डेट्स नहीं मिल रही जिनको अभी अभी कैश मिले। क्योंकि ऑब्वियसली जब 1000, 1500, 2000 लोगों को एकदम कैश मिलेगा, तो वीएफएस के पास तो सेंटर ही पाकिस्तान में 4 है, इंडिया में भी लिमिटेड है, तो आप कैसे अकोमोडेट करेंगे एप्लीकेंट्स को। सो ये एक चीज़ देखने वाली थी। अब बारे में आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी बर्मिंघम से थोड़ा सा ही दूर है, इतना दूर नहीं है। 35 मिनट्स में आप ट्रेन में पहुंच जाते हैं और 40 to 45 मिनट्स में आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, क्योंकि उसकी एक्सटेंडेड रूट्स बसेस की चल रहे होते हैं। एनीवे अगर आप प्लान करें अकॉर्डिंगली, तो आप रीजनेबली टाइम के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, बर्मिंघम से भी और नॉटिंघम से भी, ठीक है। ये इसके एडजॉइनिंग सिटीज़ हैं, और भी सिटीज़ हैं, उसके अलावा बर्टन है, उसके अलावा वुलवरहैम्पटन है, वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। इवन कि आप अगर अगर आप लेस्टर से भी ट्रैवल करना चाहें तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये इसकी सराउंडिंग सिटी थी। ये मैं उसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन में आपको बता रहा हूँ कि डार्बी की लोकेशन है क्या, क्योंकि ये मोस्ट अंडररेटेड यूनिवर्सिटी है। बहुत पता नहीं लोग इसको क्यों अंडररेट करते हैं। टू मी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे आइडियल लोकेशन है ना, वो डार्बी है। और अगर आप डार्बी को नक्शे में भी देखेंगे ना, तो इस बिल्कुल वो जैसे लगता है ना कि सेंटर में कोई चीज़ डिज़ाइन की होती है, लंदन के, सॉरी इंग्लैंड के, यूके का नहीं बोलता, लेकिन लंदन इंग्लैंड के बिल्कुल सेंटर में ये डिज़ाइन की हुई लोकेटेड, वेल लोकेटेड सिटी है। हर जगह से वेल कनेक्टेड है। इसके साथ ही यूके की सबसे बड़ी मोटरवे है जो उसको लिंक करती है, एंड देन ऑब्वियसली वो आपको टुवर्ड द साउथ लंदन और टुवर्ड द नॉर्थ लीड्स वगैरह, मैनचेस्टर वगैरह आपको कनेक्ट करती है। अच्छा भारत, ये तो इसकी लोकेशन होगी ना। लोकेशन समझना इसलिए भी जरूरी है कि हर बंदा बर्मिंघम दौड़ा जा रहा है और वो समझ रहा है कि बर्मिंघम जाएगा तो वो कामयाब होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप उसके सराउंडिंग में भी रहना चाहेंगे तो भी आप कामयाब हो जाएंगे, आप लिंक्ड हो जाएंगे बर्मिंघम से। जरूरी नहीं है कि आप बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो ही कामयाब होंगे। मेरी अदर डे मेरी उससे से बात हो रही थी, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं साउथ एशिया के, नहीं, पाकिस्तान के, शायद शाहिद हुसैन साहब से। उनसे भी मैंने यही सवाल किया, बल्कि मैंने क्या किया, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि हम इतने पॉपुलर क्यों नहीं हैं एज कम्पेयर टू बर्मिंघम सिटी, या एज कम्पेयर टू डिमोन्टफोर्ड, या एज कम्पेयर टू जो नॉटिंघम ट्रेंट है। वाई यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी इज ना रिकग्नाइज्ड, इतनी रिकग्नाइज नहीं है लोगों में, इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, हालांकि सबसे अच्छी लोकेशन इसकी है मिडलैंड एरिया में। तो मैंने कहा कि आपने चूंकि एडवर्टीजमेंट में गलती की, मार्केटिंग में गलती की, जब जेलम जैसे छोटे शहर में, जब गुजर खान जैसे छोटे शहर में, जब आप देखेंगे कि आपको मीरपुर जैसे छोटे शहर में आपको बर्मिंघम सिटी के बोर्ड नजर आएंगे, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन के बोर्ड नजर आएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी के बोर्ड तो आपको लाहौर में या कराची या इस्लामाबाद में नजर नहीं आते। तो फिर आप कैसे अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको आप सक्सेसफुल करेंगे। और ऑब्वियसली जब जब स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि ये अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, तो वो कैसे अवेल करेगा। बहरहाल ये तो बात मैंने उनको समझाई, होपफुली वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पुश करेंगे इस बारे में और लोगों को पता चलेगा। लेकिन बहरहाल मैं एज अ कोर्स एडवाइज़र मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी
इंजीनियरिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग करना चाह रहा है ना, तो रोल्स रॉयस का सबसे बड़ा प्लांट, यानी डर्बी में बेसिकली 70% है ही रोल्स रॉयस। जहाँ भी जाएंगे तो हर बंदा या रोल्स रॉयस में काम कर रहा है या उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। फिर बम्बार्डियर है। बम्बार्डियर एक बहुत बड़ी ट्रेन के इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पार्ट्स बनाती है उसके। उनका एक अलग से बहुत बड़ा सेटअप है। बहुत बड़ा एरिया है उस इंडस्ट्रियल यूनिट का। उसके बाद जेसीबी है, जो बहुत बड़ी जो ऑटोमोटिव जो पार्ट्स बनाती है। उसके बाद टोयोटा का प्लांट है, यूरोप का सबसे बड़ा टोयोटा का प्लांट डार्बी में है। उसके अलावा रोल्स रॉयस है, रैकेट बनकाइजर है, इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पे। ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत आइडियल बनाती हैं, क्योंकि उसको फिर कहीं बाहर जाके जॉब तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी स्टडी के दौरान जहाँ वो रह रहा है वो इजीली जॉब सर्च कर सकता है। और वैसे भी जो रिक्रूटर्स उसी बंदे को हायर करते हैं जो उसकी सराउंडिंग में कहीं रहता हो, जिसको पता हो कि वो कैसे सर्वाइव करेगा इसकी सराउंडिंग में, और उसका एक्सपेंस भी कम हो ऑब्वियसली। बहरहाल ये बात होगी यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी की, कुछ बातें थी। इसके अलावा भी जो इनके जो लॉ का कैंपस है वो सिटी के अंदर है, उसके लिए आपको उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बिजनेस के कैंपसेस हैं, वो भी सिटी के अंदर ही हैं, कोई ऐसे फार ऑफ एरिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिटी से लेके आपको वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा। और इनकी जो कनेक्टेड बसेज हैं वो पूरे सिटीज़ में चलती रहती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी की जो अपनी बसेज हैं। बल्कि उसकी जो साइड एरियाज हैं उनको भी वेल कनेक्ट करती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी की जो बसेज वगैरह हैं। तो ऐसा जितना इशू नहीं है। अच्छा, बात कर रहा था मैं लोकेशन की। इसके अलावा भी बात करते हैं फीस की। फीस इज़ आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। जैसी बीसीयू की फ़ीस है, जितनी बीसीयू की फ़ीस है उससे बल्कि 200 पाउंड कम ही इनकी फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है उससे। इवन कि इसके अलावा जो कंपेटिटर हैं, नॉटिंघम ट्रेंट हो गया, और उसके अलावा जो डी मोंटफोर्ट है, उसके हिसाब से ही इसकी भी फ़ीस है। कोई एक्सेप्शनली ज़्यादा फ़ीस नहीं है। 13,000 पाउंड तो आजकल ऑन एवरेज हर जगह चल रही है। इवन कि अल्स्टर में भी ऑलमोस्ट इतनी फ़ीस चल रही है। डर्बी में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अकोमोडेशन एटलीस्ट सस्ती मिलेगी, क्योंकि बर्मिंघम सिटी की जो प्राइस है वो ऑब्वियसली हाई है, बड़ा शहर है। लेकिन डर्बी की जो अकोमोडेशन प्राइस है वो बहुत रीज़नेबल है। आपको फ़ीस के बाद आपको ये फ़िक्र भी नहीं होगी कि आपने हाई रेंट्स पे करने हैं। आपको बहुत रीज़नेबल प्रॉपर्टी यहाँ मिल जाएगी। और जो कैंपस है वो सिटी के पास ही है। काफ़ी सारी अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, शेयर्ड अकोमोडेशंस भी उसके साथ अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ इंग्लिश लैंग्वेज का जो बैरियर है वो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि ओआईटीसी तो एक्सेप्ट नहीं करती यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी, या लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जो इनका अपना इंटरनल टेस्ट है, दैट इज़ रीजनेबल, दैट इज़ ईजी। जो बंदा ओआईटीसी अटेम्प्ट कर सकता है, पास कर सकता है, लैंग्वेज सर्ट पास कर सकता है, वो इनका जो इंटरनल लैंग्वेज टेस्ट है वो भी इजीली पास कर लेगा। और 6.5 आपको विद मिनिमम 5.5 लेने हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि रीजनेबल है। ऑब्वियसली जो बंदा मास्टर्स के लिए जा रहा है उसको इतने तो ले लेने चाहिए, तभी जाके उसको कोर्स इजीली वो अटेम्प्ट कर पाएगा, वो उसको कोर्स को पास कर पाएगा। एनी हाउ, ये चूंकि बर्मिंघम सिटी में ऑप्शन ओआईटीसी की है और लैंग्वेज सेट की है, वो एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि अल्स्टर का इंटरनल टेस्ट भी अटैम्प्ट करते हैं, आइलेट्स भी करते हैं। तो जिनके पास आइलेट्स है, इंटरनल टेस्ट अटैम्प्ट करने की सलाहियत है, वो भी इसको बर्मिंघम से यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी को मार्क करें, उसको वहाँ पर अप्लाई करें। सितंबर इनटेक, मई इनटेक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतने वैरायटी ऑफ कोर्सेज नहीं होंगे। लेकिन सितंबर इनटेक को आप मार्क करें। रीजनेबल फीस है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, आप एंजॉय करेंगे इस एडवाइस को। आप वाकई ही रियलाइज करेंगे वहाँ जाके कि दैट वाज द राइट एडवाइस टू यू। बहरहाल ये थी एक वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी के बारे में। अगर कोई मजीद सवाल हो यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी के बारे में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। जो भी चैनल आपको सूट करता है उस चैनल से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी के बारे में बताऊँगा कि, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग अब दोबारा से बीसीयू में जाएँ मई इनटेक के लिए। अभी मई इनटेक आ रहा है तो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोग बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ जा रहे हैं। होल्ड योर हॉर्सेस बॉयज़ और गर्ल्स ऑल्सो, कि ये जो है आपने यूनिवर्सिटी ऑफ डार्बी को चूज़ करना है, आपकी बैक एंड मेमोरी में ये ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।